जय हिंद। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका कैलकुलस का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लॉगर लॉगरिथम फंक्शन के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप जो लॉग फंक्शन पढ़े हैं ना, आप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है और यहाँ पे हम लोग उसी को यूज करते हुए हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे यहाँ पे कि जो आपका कैलकुलस है, आपका इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया है। आपका वो रामबाण की तरह है। आपको वो क्लासेस इतना मजा आएगा देखने में, इतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपके हिसाब से हमने जो क्लासेस को जो है मॉडरेट किया है, आपके हिसाब से हमने उसमें सिखाया है। एक एक क्वेश्चन जैसे आप ऐसे रियलाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है मेरे सामने जो है फेस टू फेस पढ़ाया गया है। ये अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए टॉपिक जो है बहुत एक रामबाण की तरह जो है उपयोग हो सकता है। तो आप जो है क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये अपने साथ में पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि ये भी क्लास जो है आपके लिए मजेदार में बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको मजा आएगा ये क्लासेस करने में, क्योंकि क्लास जब समझ में आता है तो 2-4 घंटा भी हमें ये समझ ही नहीं आता कि कब निकल गया, कैसे क्या हो गया। तो आपके लिए ये क्लासेस जो है मजेदार रहेगा, बस शर्ते आप जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं नए, अगर आप यहाँ पे आए हैं एक फैमिली मेंबर बनने के लिए, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल जो आपका फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी जो पढ़ाने की जो तरीका है और भी विद्यार्थी और भी बच्चे तक हमारी पहुंच सके। और आपका सब्सक्राइब और फॉलो और कमेंट करना जो हमें एक मोटिवेट करता है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लिखा है लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे को निकालना है। तो हम लोग जो है इसको पहले कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि ये होता क्या है। पहले थोड़ा सा लॉग का हम जो है 2-4 गो जो है आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से उसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें आपने लॉग फंक्शन पढ़ा है कहीं ना कहीं, और इसका जो हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स का अगर बात करें, तो जैसे अगर लिखा रहेगा लॉग m इंटू एन, अगर लिखा रहता है यहाँ पे आपका बेस होता है, आप लिखें बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n होता है। अगर यहाँ पे सपोज दैट और भी होता मल्टीपल्स, इसमें अगर मल्टीप्लाई होता, जैसे आपका log m n r p q, समझ रहे हैं, इस तरह से अगर होता है तो इसको जो है हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये 2 के लिए लिखा है, इसी तरह से हम इसका कार्य करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log r प्लस log p और प्लस log आपका q हो जाएगा। आपका मन है तो यहाँ पे जो है आप बेस में e लिख दीजिए, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट पे चलेगा। दूसरा, अगर इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि log m बाई n के फॉर्म में अगर है डेरिवेटिव में, तो हम लोग ये करेंगे, बेसिक आपका है तो log m माइनस इसको लगाएंगे log n, इस तरह से करेंगे। अगर आपका दिया रहेगा सपोज दैट log m के पावर में n दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें गौर करेंगे, जब इस तरह से दिया रहेगा तो आप इसमें लगाएंगे पावर आगे, क्या हो जाएगा, ये जो है आपका पावर आगे हो जाएगा, यानी n log आपका m आएगा। इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। और भी जो इसमें लॉग का जो फंक्शन होता है, जो पार्ट्स होता है, हम लोग सारा चीज जो है इसको यूज करते हुए हम लोग अच्छे से चलेंगे, ताकि आपके लिए बेहतर समझने में आसानी हो। तो चलिए पहला जो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसी के फॉर्म में है। और क्वेश्चन जो है हम उठाएंगे आपका सिन्हा बुक से, जो हम उठा रहे हैं आर के सिन्हा बुक से। और यहाँ पे विधवत, अगर आपके पास ये बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास जो है ये आर के सिन्हा का बुक है। आपके पास जो भी सामग्री हो वो आप उससे जो है पढ़ाई कीजिएगा, आप उससे जो है स्टडी कीजिएगा। बस शर्ते आपको जो है एक कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से चलना है। एक एक क्वेश्चन जो है आपके बुक से मिलना है। एनसीईआरटी अगर आप लगा रहे हैं तो एनसीईआरटी में भी ये आपका क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि बाहर से हम आपको नहीं बताने वाले हैं।
एनसीईआरटी को कवर करते हुए सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है। तो चलिए जो है थोड़ा सा हम अब इसी को जो है और थोड़ा सा मॉडरेट करें। ये आपने फार्मूला अगर लिख लिया होगा तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपकी आंखों के सामने रहेगा तो थोड़ा आपकी आंखों को जो है अच्छा दिखेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रहने दिया है, ठीक है। अब गौर करें यहाँ पे, ये 11th लिखा है, ठीक है। ओके, अब गौर करना यहाँ पे, जैसे कि आपका दिया रहेगा, आपका इक्वेशन है अगर हम लोग लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल टू यहाँ पे x के पावर में यहाँ पे y लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू x के पावर y दिया है, ठीक है, सॉरी y नहीं है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है आपका x दिया है। y भी रख के करते कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स के पावर x दिया है और इसको मेरे को डेरिवेटिव के फॉर्म यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स मेरे को फाइंड करना है। मेरे को टोटली जितने भी हम इसके कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, आप डी डी एक्स ऑफ y निकालना है आपको, ये हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप अगर x के पावर n वाला मेथड लगाते तो आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि x के पावर n माइनस 1 तो आंसर तो ठीक है वो भी माना जाएगा, लेकिन जब हमारा इस फॉर्म में अगर रहेगा, पावर के फॉर्म में रहेगा, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में जो है हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड लॉग वी गेट, यानी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो आपका हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x के पावर में x लिखा है, x के पावर में x लिखा है। तो ये वाला जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है, log m के पावर n, तो n पावर आगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इंटू लॉग x, ठीक है। आपका अगर मन है तो ये आप लगाइए, अगर ये यहाँ लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसका कलर जो है मैं अलग से रखता हूँ। अब इसको क्या करना है, हमको x के रेस्पेक्ट क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। तो ये जो x है इसी के रेस्पेक्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका करेंगे क्योंकि यहाँ पे y है, x नहीं है, y है, तो y है तो इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हमारा तो x तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, x तो हमारा है नहीं, तो हम y के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं कि log y के मान कितना, log इसका जब आप लगाएंगे, यानी आप लिखेंगे एक स्टेप यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ समथिंग, ऐसे लिखेंगे आप, log y इज इक्वल टू log, यहाँ पे आपका आएगा x इंटू log x, ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करने के लिए मैं इधर ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ये आपका log y है, तो log y का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 बाई y होता है, क्या होता है, 1 बाई y इंटू, अब यहाँ पे x नहीं है, y है, तो अब y है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx लेंगे, क्या लेंगे, dy बाई dx लेंगे, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ आप देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग, आपका हो जाएगा, जब निकालेंगे आप, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं एक स्टेप लिख ही लेता हूँ, और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से। तो जब इसका आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x इंटू लॉग का होता है 1 बाई एक्स, और प्लस इसका हो जाएगा आपका log x, यहाँ पे x है, इंटू x का करेंगे तो क्या आपका आएगा, 1 आएगा, इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस log x। गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये आपका dy बाई dx के बराबर है, तो ये y जो है इधर आ जाएगा,
यानी ये y आपका यहाँ आ जाएगा। अब जानते हैं y का मान जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, y का मान जो है आपका ये दिया हुआ है, y बराबर वहां पे ऊपर कर देंगे x के पावर में, यहाँ पे आपका आ जाएगा log x प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x के पावर में x आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, x के पावर में x हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बेसिक है, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। और भी ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने उठाया है। अभी इसमें हम लोग 10 के पावर में चलेंगे, कॉस के पावर में चलेंगे, 10 के पावर हम लोग भी और भी क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करके बनाना सीखेंगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन को और किस तरह से मॉडरेट किया जा सकता है, क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जा सकता है, मैं आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप आसानी से लिख पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 दिया गया है आपका x के पावर y इज इक्वल टू y की पावर में x, इसको मेरे को निकालना है डी एक्स ऑफ y निकालना है। ओके, अब गौर करना यहाँ पे हमको करना क्या है कि जो पावर में देख रहा है उस पावर को हमको जो है हटाना है, यानी हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो बोथ साइड लॉग वी गेट समथिंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग x के पावर में y इज इक्वल टू लॉग y के पावर में x। दैट मीन्स इसको अप्लाई करेंगे तो पावर आगे log x इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू लॉग y। अब ऐसे से मत काट देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log x है, यहाँ पे log y है ना। देख रहे हो, ऐसे से काट दो, x बराबर y हो जाएगा। प्रूव दैट, ऐसा मत कर देना। यहाँ पे करना क्या है, इसमें भी 2 फंक्शन हो गया, यहाँ भी 2 फंक्शन हो गया, और यहाँ भी 2 फंक्शन हो गया। तो इसमें लगाएंगे आप डेरिवेटिव, डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x, डी एक्स ऑफ यहाँ पे लगाएंगे x इंटू लॉग y। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो आप जब इसका करेंगे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 आएगा। ये सब तो आपको है ना। ये देखो आप log x इंटू, अब गौर करना यहाँ पे, क्योंकि हम जितना भी इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से चल रहे हैं। अब तो यहाँ y आ गया, इसका करेंगे, यहाँ पे करेंगे जैसा ये लिखा है वैसे हम लिख देंगे dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, इसका कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि y है, यहाँ पे x होता तब होता, y है तो जैसा है वैसे रहेगा ये। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, गौर करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, y है, तो आप तो log y का तो किए 1/y है, लेकिन y क्या कर रहे हो अब तो x है नहीं तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ y है, यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई dx प्लस, गौर करना यहाँ पे log y इंटू 1। अब देखो थोड़ा सा इसको जो है dy बाई dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको और इसको जो है आपस में कॉमन मेरे को लेना है। क्या करना है, मेरे को कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए dy बाई dx को निकालने के लिए या तो इसको इधर ले जाओ या तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ या तो उसको ले आओ, है ना। तो अपन जो है यहाँ पे गौर करना, देखो ये dy बाई dx यहाँ है,
तो हम एक काम करें, इसको जो है मैं इधर ले आ रहा हूँ। तो ये आपका लिखा है आपका log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखो ये इधर आ रहा है माइनस, तो यहाँ आपका आएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब गौर करना, ये इधर इधर आ गया। अब ये log y है, क्या है ये log y है, और इधर आएगा ये माइनस बनाएगा, इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉमन log x माइनस एक्स बाई वाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा log y माइनस वाई बाई एक्स। एलसीएम ले लेंगे आप एलसीएम लेंगे। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा, तो y log x माइनस एक्स बटे y, यहाँ पर आपका आएगा x इंटू लॉग y माइनस वाई बटे x। ठीक है, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि इसी के अंदर में आ जाए हमारा। ठीक है, अब गौर करना, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको मैं भेजूंगा नीचे, तो ये हमारा क्या है x इंटू लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स, फिर नीचे आएगा ये वाला y लॉग x माइनस एक्स बटे y आएगा। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आएगा, ये भी आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इधर आ जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा y इंटू ब्रैकेट में आपका x log y माइनस y डिवाइड आपका आ जाएगा y log x माइनस x, और यहाँ पर आपका आएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं कि हम जानते हैं y बराबर क्या है, ऐसा y बराबर तो अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, देखिए हमारे यही आपका क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। आया समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आप जो भी प्रॉब्लम होगा आपको जो है कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप समझने के लिए आप जो है इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी कीजिए, इसका पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स आप बनाते चलिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कंप्लीट होता है, इसी तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, इतना पहले नोट कीजिए आप। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ये आपका 2 तक हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, यानी ये आपका हो जाएगा x के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर आपका 3 गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका x के पावर y इज इक्वल टू e के पावर में x माइनस वाई। इसका मुझे निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ये मेरे को फाइंड करना है। अब इसमें गौर कीजिए, सबसे पहले पावर दिया तो पहले पावर को हटाना है, तो वही लगाएंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, यानी आप इसको जो है अप्लाई करेंगे लॉग, साथ साथ कीजिए, टाइम एकदम नहीं देंगे उतारने के लिए मैं, e के पावर में x माइनस वाई। ओके, अब वही लगा दो, पावर आगे y लॉग x इज इक्वल टू
एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपका आ गया एक्स माइनस वाई। ओके, अब करना क्या है कि आप दोनों साइड में आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो x माइनस वाई ये करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। आप गौर कीजिए, बाकी ये तो आपके हिसाब से जानकारी है ही कैसे करना है इसको। ये आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप 1/x लिखेंगे, x करके तो आपका 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे log x लिखेंगे, यहाँ पे आपका dy/dx यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे गौर करना, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका dy/dx आ जाएगा। आप इसको उठा के इधर ले और इसको उठाकर उधर ले जाइए, है ना। तो आप इसके बाद देखना, ये आपका dy/dx मेरे को कॉमन लेना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे log x इंटू dy/dx ये इधर आएगा तो प्लस बनाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू आपका ये 1 है और ये वाला इधर आएगा तो माइनस y/x बनाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लेंगे आप dy/dx कॉमन लेंगे, यहाँ पे log x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई बटे आपका x आएगा। आप जानते हैं कि dy/dx यहाँ पे x माइनस वाई बाई x इंटू ब्रैकेट में आपका log x प्लस 1, या अगर आप थोड़ा सा और इसको प्योरीफाई करके देंगे आप तो x माइनस वाई x इंटू 1 प्लस लॉग में x, इधर भी लिखें तो कोई दिक्कत इसका नहीं है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से इसको हम करेंगे। अगर पावर में दिया है तो पावर में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग को जो है हम ले लेते हैं, लॉग को लेकर के लगाएंगे तो आपका आसानी से लगता जाएगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपको आता है तो बिना देखे इस क्वेश्चन को आपको एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको दे रहा हूँ, आप गौर से इस क्वेश्चन को सुनना, आप इसको अप्लाई करना। x के पावर लिखा है 10x, x के पावर में लिखा है 10x इज इक्वल टू ई के पावर लिखा है 10x के पावर में cot x। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं। ये जो हमने बोला इसको एक बार आप अप्लाई करो, ताकि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो बेहतरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चलें। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करेंगे। आपका दिया है, मैं क्वेश्चन जो है अल्टरनेट कर दूं, x के पावर m इंटू वाई के पावर m, x के पावर m इंटू वाई के पावर में आपका n है और इज इक्वल टू x प्लस वाई के पावर में m प्लस n। इसका मेरे को डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी के कॉन्सेप्ट चलना है। करना क्या है कि जो पावर देख रहा है पहले उसको हमको क्या करना है, लॉग दोनों साइड लेकर के पावर को हमको क्या करना है, हटा देना है। यानी आप फटाफट आप होशियार हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना आपका डबल आ चुका है, तो यहाँ पे एक ही रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जगह दोनों साइड का आप लॉग लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका
ये आपका x के पावर m इंटू वाई के पावर में n, यहाँ लगाएंगे आप लॉग ब्रैकेट में आप x प्लस वाई के पावर में m प्लस n। दैट मीन्स इसका जब आप अप्लाई करेंगे तो आप x देखिए अंदर का m इंटू एन के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे log x के पावर m प्लस log इस तरह से चलेगा y के पावर में n इज इक्वल टू, इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो ये पावर आगे आएगा, यानी m प्लस n आपका आगे आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा log आपका x प्लस वाई। अब इसको गौर करना आप, अब इसका गौर करना आप, जब ये हो जाएगा तो आप इसका फिर क्या करेंगे, पावर आगे यानी m log x और प्लस पावर आगे log y, यहाँ जाइए या आपका जो लिखा है वही आप क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा log x प्लस वाई। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब इसमें जो है दोनों साइड में आपका डेरिवेटिव का जो है लगा देना डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये लगाना है तो डी डी एक्स। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप ना लेकर के मैं यहीं पर अप्लाई करता हूँ डी डी एक्स, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप लगा दीजिए डी डी एक्स, ये बाकी ब्रैकेट में कर दीजिए इसे, और ये इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है देखेंगे इसका जब आप लगाएंगे, क्योंकि m हमारा कांस्टेंट है तो आप m कांस्टेंट लिख लेंगे, log x का होता है 1/x होता है, x का करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हमारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे करेंगे n, यहाँ पे करेंगे 1/y, अब यहाँ पर y है क्योंकि x के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो y है तो dy/dx हो जाएगा। अगेन यहाँ पे m प्लस n आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे जब अंदर लगाएंगे तो गौर कीजिए यहाँ पे क्या है, जब अंदर लगाएंगे तो log x के स्थान पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे log x का क्या होता है 1/x हो जाएगा, और आप अंदर लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। एक स्टेप और जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा m/x प्लस n/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा m प्लस n, यहाँ पर आपका आएगा x प्लस वाई, यहाँ पर आपका आएगा, गौर करना यहाँ पे जब अंदर करोगे आप तो ये 1 आएगा, ये आपका आएगा dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है ना, तो मैं इसको स्लॉट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि और भी इसी में जो हम लोग समझा पाए क्वेश्चन को। दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप इसको समझिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है dy/dx, यहाँ पे भी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप आप देख ही लो, यहाँ पे m प्लस n डिवाइड में x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 था, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे, m प्लस n डिवाइड में x प्लस वाई, और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पाएगा dy/dx आ जाएगा, यानी dy/dx इधर लाओगे, आपका मन है इधर ले आओ, इधर ही ले आओ, यानी n/y, और इधर आपका आएगा तो माइनस m प्लस n/x प्लस वाई, और ये क्या है आपका जो है dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, तो इसलिए हम इधर कॉमन ले लेंगे, और इज इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, सपोज दैट ये दिया हुआ है, यानी ये आपका आ जाएगा m प्लस n/x प्लस वाई, और ये आप इधर आएगा तो आपका माइनस बनाएगा m/x हो जाएगा, m/x हो जाएगा। dy/dx मुझे निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये कैसे हो जाएगा, इसको और छोटा मैं करता हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे दूसरा पेज ना लेना पड़े। गौर करना यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx को लिखेंगे,
लिख लिया। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो गौर करना, यहाँ पर आपका आएगा एलसीएम लेने पे m प्लस n इस तरह से, और यहाँ पर आपका आएगा m x प्लस वाई। दैट मीन्स यहाँ पे गौर करना x प्लस वाई इंटू एक्स, और ये आपका आएगा डिवाइड में है तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में ना बट्टे में आएगा। यहाँ पर आपका आएगा n इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एम प्लस एन, और बट्टे में आपका आएगा यानी डिवाइड में आपका आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ पे है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी जो बचेगा y नहीं कटेगा ना, यहाँ x हुआ y है, बाकी जो नहीं कटेगा उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी x m प्लस एन माइनस एम एक्स प्लस वाई बटे x, वहाँ पर जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला जो है आपका यहाँ पे आएगा और ये y जो है ऊपर चल जाएगा, p बाई क्यू बाई आर है ना। तो देखो ये p बाई क्यू आर बाई एस, एक स्टेप आप ले ही जाओ ना, यहीं पे देखो आप, ये हमारा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाए, x इंटू एम प्लस एन माइनस आपका m इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर x बचा है, नीचे x लिख लो आप, और इंटू अंदर आएगा ये वाला आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ना, ये वाला आएगा इंटू ब्रैकेट में n एक्स प्लस वाई माइनस वाई एम प्लस एन, ये जो डिवाइड जो बट्टे वाला आ रहा था ये y वाला, ये ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चल जाएगा, यानी x इंटू वाई कर दें, x इंटू वाई, यही हमारा क्या है, यही हमारा x ऑफ y, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर अच्छा है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, काट पीट का जो बचेगा आप वो लिख दीजिए, या तो आप आंसर उसका ये दे सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, है ना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को जो है पहले लगाने से पहले आप क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के कहने का मकसद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को जो है आपको पहले पकड़ना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसका आप अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए पहले।
आराम से बैठ जाए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जय हिंद। हमने जो अब तक पार्ट 4 का जो क्लासेस लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है। इससे पहले जो हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और दिखा दूं। अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो जो अपलोड हुआ है, उसमें आवाज का कोई इशू हो जाने की वजह से जो है आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर में जो चीज मैं पढ़ाया हूं उसको मैं आपको रिकॉल करा दूं। सबसे पहले आपका ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए हैं, तो अभी हमने पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ाए थे अभी हम आपको ही दिखा दे। लॉगरिथमेटिक फंक्शन में हमने कुछ फंक्शन बताया था। फंक्शन बताने के बाद हमने जो है इसमें होता क्या है कि दोनों साइड इक्वेशन दिया होता है, पावर में रहता है, तो हमको पावर को हटाने के लिए दोनों साइड में हमको लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेकर के इसको मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए हमने दूसरा क्वेश्चन बताया x के पावर y बराबर y के पावर x, तो इसका हम डेरिवेटिव किए, तो ये इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पावर में होता है उसको लॉग को लेकर के आप पावर को हटाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का। जो कहानी जो कंडीशन आपने स्टार्टिंग में सीखा है वही कहानी यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने इसी तरह से किया है, x के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई है। दोनों साइड का आप लेंगे डेरिवेटिव, दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो ये पावर आपके आगे चल जाएगा। लॉग ई का मान 1 होता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये उधर आएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें लगाएंगे, ये लगेगा आपका, ये कहानी ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से ये मिलेगा। ये जब तीसरा हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जब आए थे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से हमने लगाया था कि x के पावर m इंटू वाई के पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई के पावर m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना था। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो अब वहां पे पावर आगे वाला केस चलेगा, log m इंटू एन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा m log x और प्लस n log y हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y हो जाएगा। जब इसको ये इतना जाएगा, अब इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको पता है कि log x का मान होता है 1/x होता है। यहाँ पे रखेंगे, m आपका कांस्टेंट है, n आपका कांस्टेंट है, आपका y आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है y है। ये आपने कहानी पूरी तरह से पढ़ा है, स्टार्टिंग अगर आपने क्लास देखा हुआ है ये सारा आपको कहानी पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने इसी तरह से लगाया था कि y इज इक्वल टू e के पावर x के पावर में e के पावर x के पावर में e के पावर x के पावर में e के पावर x है। यानी अगर y इज इक्वल टू e के पावर x है तो हम इसको क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये इन्फिनिटी तक है। तो इसको ब्रेक करके आप देखिए e के पावर x के पावर में e के पावर x के पावर में e के पावर x, ये y दर्शा रहा है, पावर में दर्शा रहा है, तो इसको y मान लेंगे। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। वही कहानी जो भी आपने सीखा है उसी तरह से करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने किया y इक्वल टू e के पावर x साइन क्यू x और प्लस 10x के पावर में x करेंगे। देखिए पावर यहाँ भी है और पावर यहाँ भी है और पावर यहाँ भी है, तो log m इंटू एन के केसेस में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप करिएगा। करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से हमने समझाया है। इससे पहले जो अभी हमने क्लासेस लिया था 2 से 3 वीडियो में आपका जो है आवाज नहीं आया है, बाकी हमने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसका बस मेरी बातों को आप इशारा समझिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, उस आवाज को दिल के गहराई से सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको हैंडल कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह दिया है, y इक्वल टू x के पावर में x के पावर में x के पावर में दिया है। अब इसको हमने लॉग लेकर के पावर हटाया है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको देख कर आप डरेंगे क्योंकि ये पावर में है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व किए हैं तो x के पावर में दिया है, 3 को दिया है। आप लगाएंगे तो ये इस तरह से कहानी आएगा आपका। डायरेक्ट हमने इसको ड्राइव किया है। अब जानते हैं कि x के पावर में 3 बार है, तो x के पावर 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये आपका टूटता जाएगा। ये आपका टूटता है, टूट टूट के जो है आप इसको जब लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप पकड़ गए, ये यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे, इसका वीडियो में आप देखिएगा, इसका वीडियो देखिएगा। log y है x के पावर में x और log यहाँ पे क्या है x है। इसकी तरह दोनों साइड के लेंगे तो यहाँ फिर देखिए 2 को आएगा, पावर आगे, तो आप 2 को आगे कर देंगे तो आपका आएगा यहाँ पे x के पावर x log x और प्लस log x। और फिर जब इसका फिर एक बार लेंगे आप, तो 1 को 2 को 3 को, यहाँ फिर एक और आ जाएगा। जब दोबारा लॉग लेंगे तो x के पावर x यानी x log
फिर आपका अंदर जाएगा x जो है आपका बाहर आएगा, इसमें दो लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तक हमने कहानी अभी तक आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें पहले दो आपका 5, 6 और 7 का जो हमने लेक्चर लिया था, आपका लेक्चर अपलोड है बट उसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ का दिक्कत है। आप मेरी गहराई से आप मेरी आवाज़ सुनिएगा। मेरी वहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लगाया है, अगर आप शुरू से मेरा क्लास अगर देख रहे हैं तो आप मेरा जो है आवाज़ दिल के गहराई से सुनना, सिर्फ पेन को आप पकड़ना और ऑटोमेटिक आपको आवाज़ वो सुनाई देगा कि हमने इसमें क्या किया, कैसे समझाया है। बशर्ते अगर आप उसको किए हैं अच्छे से, आपने मेरा क्लास अटेंड किया तो। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम चर्चा करें, ये क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। उसमें आपको मैं हिंट दूंगा और सारा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक जैसे आप पढ़े हैं उसी तरह से लगता जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे और अगर सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है तो सॉल्व भी करेंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है और इसको जो है हमने उठाया है। देखिए ये दिया है आपका कि y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू x के पावर में 1/x है। तो आप क्या करेंगे, ये पावर को हटाने के लिए आप दोनों साइड में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो log y इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग x आएगा। 1/x देखिए 1/x इंटू लॉग x आ रहा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव का कहानी लगाएंगे। 1/x है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कहानी का आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करें, y इज इक्वल टू एक्स के पावर y, इस तरह का हम लोग आगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगा चुके हैं। दोनों साइड का आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो log y इज इक्वल टू y log x हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका log y log x होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करेंगे, जैसा आपका 2 है उसी तरह से आपका 3 है, जहाँ पे y दिया तो यहाँ पे log x दे दिया है। तो आप करेंगे log y बराबर, यहाँ पर जगह log x इंटू log x हो जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे, log x क्या है, पावर है, तो पावर आगे, log इंटू log x, यानी इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। वही कहानी ये है, दोनों साइड का आप क्या करेंगे, इसका आप log ले लेंगे तो पावर x प्लस 1/x पावर आगे चल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log x, log y इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू log x, फर्स्ट इंटू सेकेंड सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसी तरह से कहानी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आके इनवर्स बैठा हुआ है, इसमें समझिएगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर cos इनवर्स x दिया हुआ है। आप दोनों साइड के log लेंगे तो log y बराबर, इसमें टूटेगा log y बराबर cos इनवर्स log x होगा। अब देखिए फर्स्ट ये मिल जाएगा आपका और सेकेंड आपका log x मिल जाएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आपका cos इनवर्स इंटू log x का आएगा 1/x और प्लस log x इंटू cos इनवर्स के करेंगे तो cos इनवर्स का आता है ब्रैकेट में -1/√1 - x स्क्वायर, -1/रूट में 1 - x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, जो इसका आएगा आंसर। यहाँ पे क्या है, log y है, क्या है, log y है। तो log y को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/y इंटू dy/dx आएगा, 1/2 इंटू dy/dx आएगा। आपको dy/dx अगर दोनों साइड में अगर आता है तो आप क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन ले करके और आप जो है dy/dx का मान निकाल देंगे। इसी तरह से भी है, दोनों साइड का आप अगर log लेते हैं 6 नंबर में तो आपका हो जाएगा log x के पावर में y, ठीक है, log x आएगा, ये आपका पावर में है, ये क्या है आपका y जो है आपका पावर में है, गौर कीजिएगा, y जो आपका है पावर में है। तो ये जो है आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये आपका y यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों साइड लेंगे तो ये पावर आगे आ गया, यानी 10 के पावर 10x के पावर में, यहाँ पे क्या है आपका 10x है, यहाँ पे क्या है 10x के पावर में y और यहाँ पे 10x के पावर में x है। तो आप ये पावर आपका आगे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10x के पावर में y इंटू लॉग x और यहाँ भी आ जाएगा आपका आ जाएगा 10x के पावर में x log y, ठीक है। अब ये पावर अब आपका जो है आगे आ गया, अब यहाँ पे 10 के पावर में x है, फिर क्या करेंगे, एक बार और लॉग लेंगे तो ये पावर हटेगा आपका। इस तरह से जब तक इसको अप्लाई करेंगे तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये पावर आपका ना हट जाए। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से है, ठीक है, पावर वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखेंगे तो उसी तरह से ये है, ये पावर में है, ये क्या लिखा है, y जो है आपका पावर में है।
y जो आपका है पावर में है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये y जो है यहाँ पे आपका पावर में है। ठीक है, इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मिल गया। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड में आप लॉग लेंगे। इस तरह का आप क्वेश्चन लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए आपका x के पावर इन्फिनिटी जा रहा है, यानी इसको y मान लेंगे आप, और ये y बराबर x के पावर y, तो दोनों साइड में क्या करेंगे आप लॉग लेंगे, तो log y बराबर y log x आएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आपका ये है, आपका log लेंगे तो log y बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, log y बराबर cos x इंटू log sin x, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो sin x इंटू log cos x आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपका मिल गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ भी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का लगेगा। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका जो है आंसर होगा। इसी तरह से आपका ये भी है, आपका x के पावर में आपका दिया है, x के पावर में क्वेश्चन नंबर आपका 13, x के पावर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x के पावर 10x है, ये आपका 10x है, आपका 10x, x के पावर में 10x और प्लस 10x के पावर में cot x लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, यानी दोनों साइड का जो है आप लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा log y बराबर 10x इंटू log x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cot x इंटू log 10x। अब इसका आराम होगा लगाना, है ना, कि अब लगाएंगे तो ये आएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, इसमें अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब यहाँ पे देखिए log x का स्थान पर 10 है तो 1/10 आएगा, इंटू फिर 10 का करेंगे तो 10 स्क्वायर आएगा, फिर x का करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे। जहां तक ये सारा क्वेश्चन जो है हमने एक बार आपसे डिस्क्राइब कर दिया, आपको बताया, इसमें आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए भलाई होगा। ऐसे क्वेश्चन दिखाया तो इसमें जो है हजारों क्वेश्चन बन सकता है, वो अपने ऊपर है, बशर्ते हमको क्या करना है, हमको मैथ पढ़ने से पहले मैथ को अच्छे से पहले परखना है। हमने आपको बोला था कि मैथ लगाने से पहले आपको मैथ को पहले फंक्शन को पहले चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन लग रहा है, इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करना मत सीखो, आप पहले फंक्शन पहले पकड़ना सीखो। पहले फंक्शन आप पकड़ ले जाओगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका आगे का डायरेक्शन, आपका आगे का रास्ता खुल जाएगा और उसको आप आसानी से लगा सकते हो, उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये जो है पार्ट 4 का जो है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। बाकी जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पूरी तरह से टाइप 4 में। टाइप जो है, सॉरी ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 का जो है कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। टाइप जो आपका टाइप, इसके बाद जो हम लोग आगे का जो क्लास होगा आपका पार्ट 5 में रखेंगे। अब पार्ट 5 में जो है इसमें हम क्या करेंगे, अब तक जितने आपने पढ़ा उसको हम सभी को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें आपका इनवर्स वाला भी आ जाएगा, लॉग वाला भी आ जाएगा, पावर वाला भी आ जाएगा, यानी इसमें जो भी डेटा है वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। तो आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। ये आपका डेरिवेटिव जो है द एंड होने वाला है, और इसके बाद जो है फंक्शन का हम लोग जो है इसमें 1-2 क्लास में आपका जो है डेरिवेटिव जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, रोलेस थ्योरम आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है, ये आपका यहाँ से JEE का क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को गामा फंक्शन भी पढ़ना है। गामा फंक्शन के आपका दूर दूर तक उसका चर्चा नहीं है 11th और 12th में, लेकिन आपके सिलेबस में गामा फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है। तो हम यही चाहेंगे कि गामा फंक्शन भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से हम समझाएं। गामा फंक्शन होता क्या है, गामा फंक्शन को हम लोग लगाते थे क्या होता है, इसके आगे में हम लोग क्या रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग वो भी समझेंगे। एल हॉपिटल रूल भी हम लोग पढ़ेंगे, एल हॉपिटल रूल की इक्वालिटी भी हम लोग देखेंगे। एल हॉपिटल रूल को हम लोग अप्लाई करने के साथ साथ में हम लोग फंक्शन को और भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एल हॉपिटल रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 99% जो है आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका एल हॉपिटल रूल से सही तरह से लग जाता है।
तो एक फार्मूला पकड़ना है और सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका होता जाएगा। ये आपका जो है मैं रखता हूँ, आगे का नेक्स्ट का क्लास आपका ये दिया जाएगा। आपका ये टाइप जो है आपका फोर्थ पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता है। आप इतना अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ईमानदारी से तो आप जो है मेरे हिसाब से जो है आपका जो है बेस जो है बहुत टाइट हो चुका है। अब आप एडवांस में उतरने के लिए आप तैयार हैं। आप कैलकुलस जो है यानी आप डेरिवेटिव चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अगर आपको बीच में अगर आता है तो आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे। आप बेहतर से बेहतर उसको जो है पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर है तो ही आप इसके आगे का जो इसका सीढ़ी है वो आपका इंटीग्रेशन है यानी समाकलन है। इसके बाद आप जो है अगर यही टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप समाकलन में 100 का जो जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है उसको भी आप जो है घुमा नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे से मिलता जुलता है। वो ताव वाली बात हो जाती है कि हमें कैलकुलेशन में जो है इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन बहुत टफ है, लोगों को मानना है ये बहुत टफ है, लेकिन आप खुद से गौर करना जो आपने डेरिवेटिव का जो क्लास अटेम्प्ट किया है यानी ऑगलन जो आपने लगाया है तो क्या अभी तक आपको जो है हार्ड लगा? बिल्कुल अभी तक आपको हार्ड नहीं लगा। इसी तरह से जो है आपका इंटीग्रेशन भी होता जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप इसको क्लास के जो है देखे होंगे और नेक्स्ट क्लास आने के लिए आप इसको इंतजार कीजिए। क्लास जो है आपका इसके बाद जो है बेहतर होगा, उसमें सारा मिक्स क्वेश्चन करके हम डालेंगे और करीबन जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है उसमें अल्टरनेट करके हम रखेंगे ताकि आपको और भी वो क्लासेस जो है इंटरेस्ट बन जाए और उसमें आपको हिंट देते हुए मैं आगे निकालूँ। चलिए ठीक है, मैं क्लास को यहीं तक ऑफ करता हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि, सब बखैर, जय हिंद।